हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंद आर्य और आनंद कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का गणित में अध्याय 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज हम इस अध्याय से हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं, चाहे वो कंपटीशन के लिए पढ़ रहा हो या फिर कक्षा 10वीं हो या 9वीं हो या 11वीं हो या 12वीं हो। हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सूत्र हैं और इन सूत्रों के द्वारा आगे प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारे पास में महत्वपूर्ण सूत्र हैं। सबसे पहले आधारभूत ठोस। आधारभूत ठोस होते क्या हैं? हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास में है ठोस आकृतियां, जैसे घनाभ, घन, बेलन या फिर शंकु, गोला आदि 2 या अधिक पृष्ठ के होते हैं। कितने? 2 या अधिक पृष्ठ के होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आधारभूत ठोस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में है अगला घनाभ। तो यहाँ पर हम घनाभ की बात करेंगे। घनाभ किसको कहेंगे? तो घनाभ एक पुस्तक हो सकती है, एक टाइल्स हो सकता है, या फिर माचिस का डिब्बा हो सकता है, या फिर अलमारी हो सकती है। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ये घनाभ का चित्र बनाया है। तो ये घनाभ है हमारे पास में, इसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई B है और ऊंचाई क्या है? H है। तो यहाँ पर घनाभ की लंबाई को हमने क्या मान लिया? L, और चौड़ाई क्या मान लिया? B, और ऊंचाई को क्या मान लिया? H मान लिया हो। तो हम घनाभ के सूत्रों को देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा घनाभ का पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई गुणित क्या होता है? ऊंचाई। उसी प्रकार से अगला सूत्र क्या हो जाएगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। ये किसके लिए सूत्र हो जाएगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी प्रकार से हमारे पास में हो जाएगा घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है लंबाई का वर्ग चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। ये हमारे पास में घनाभ का जो जितने भी सूत्र हैं वो घनाभ के सूत्र हो जाएंगे। उसी प्रकार से हम आगे बात करेंगे घन। अब घन क्या होता है? तो एक पासा को हम क्या बोलते हैं? घन कहते हैं। तो घन की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में घन का चित्र है, हमने घन बनाया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक की भुजा क्या है? A है। यहाँ से यहाँ तक की भुजा भी क्या है? A है। और यहाँ से यहाँ तक की भुजा भी क्या है? A है। तो तीनों की भुजा कैसी हैं? समान है या बराबर है। तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं लंबाई, और ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी। तो घन जिसकी भुजा क्या है? A है। और घन का विकर्ण बराबर सूत्र हो जाएगा A करनी 3। उसी प्रकार से घन का पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4A का वर्ग। ये घन का पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। उसी प्रकार से हमारे पास में हो जाएगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6A का वर्ग। उसके बाद हमारे पास में 5वां सूत्र हो जाएगा घन का आयतन। घन का आयतन 1 की घात कितनी होगी? 3 होगी। उसी प्रकार से अगला टॉपिक हमारे पास में बेलन। बेलन किसको कहते हैं? तो बेलन हमारा क्या हो जाएगा? गोलाकार खंभा हो सकता है, गोलाकार पाइप हो सकता है, गोलाकार पेंसिल हो सकती है, या रोलर मतलब जो सड़क पर जो वो करता है ना, वो मतलब ठोस करता है, सड़क को चिकनी जो बिखरी हुई रहती है उसको पलायन करता है, तो उसको बोलते हैं रोड रोलर। या ठोस को क्या बोलते हैं? बेलन या सिलेंडर कहते हैं। तो एक बेलन की त्रिज्या क्या हो? R हो। क्या हो? R हो। तो तथा बेलन की ऊंचाई या लंबाई क्या हो जाएगी? H हो। तो ये हमारे पास में बेलन का चित्र बनाया हुआ है। तो हम यहाँ पर बेलन देखते हैं। तो यह हमारी क्या है? यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी? ऊंचाई H, और जो ऊंचाई है उसको हम लंबाई के बराबर में लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की ये हमारी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। तो हम बेलन के सूत्र देखते हैं, क्या क्या हो जाएंगे बेलन के सूत्र। तो पहला सूत्र है हमारे पास में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। r क्या है? त्रिज्या है, और h क्या है? ऊंचाई है। उसी प्रकार से दूसरा सूत्र है हमारे पास में बेलन का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr और r+h हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? πr² गुणित क्या? h। एक बात इसमें ध्यान रखना है कि जब भी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या हमारे पास में आ जाता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसमें हमारे पास में होता है
हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं। और जब भी बेलन का आयतन या फिर घनाभ का आयतन इसमें अगर बात आती है तो उसमें हम सेंटीमीटर की घात 3 लिखते हैं। तो उसी प्रकार से आगे हम देखते हैं। यहाँ तो हमने बात कर ली है बेलन की, अब हम बात करते हैं खोखले बेलन की। तो खोखला बेलन क्या होता है? रबर ट्यूब या लोहे का पाइप जो आदि जो अंदर से कैसा होता है? खोखला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? खोखला बेलन कहते हैं। एक बेलन की बाहरी त्रिज्या, एक बेलन की बाहरी त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो बाहरी त्रिज्या, बाहरी आवरण है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाहरी त्रिज्या बोलते हैं। इसको हम क्या मान लिया? कैपिटल आर मान लिया। और इस बेलन के अंदर मतलब इस बेलन का जो आंतरिक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की या फिर इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? आर है, स्मॉल आर। और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है या लंबाई है वो क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो ऊंचाई को हम लंबाई के इक्वल में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि एक खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या क्या है? आर, तथा आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी? आर, तथा ऊंचाई क्या हो जाएगी? एच हो। तो हमारे पास में खोखले बेलन का सूत्र है। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखला बेलन मतलब ये पूरा बेलन है, मतलब एक मान लो उदाहरण के लिए एक हमारा पाइप है, पाइप भी कैसा है? खोखला है, तो उसको हम खोखला बेलन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल धन आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर एच। आर क्या है हमारे पास में? कैपिटल, ये हमारा बाहरी त्रिज्या है। और यहाँ पर स्मॉल आर क्या है? आंतरिक त्रिज्या है। तो 2 पाई आर एच। अब दोनों में यहाँ पर भी 2 पाई है और यहाँ पर भी 2 पाई है और यहाँ पर भी एच है और यहाँ पर भी एच है। तो हमने यहाँ पर 2 पाई आर और एच का क्या कर लिया? कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? आर प्लस एच। तो ये हमारा ये वाला जो मेन सूत्र है ये किसका सूत्र हो जाएगा? खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद हम आगे देख, अब इसमें हम आगे बात करेंगे शंकु। शंकु क्या होता है? एक शंक्वाकार टेंट या फिर आइसक्रीम कोन, जो खाली आइसक्रीम का कोन होता है या फिर जो आइसक्रीम कोन होता है जो भरा हुआ होता है या फिर क्रीम हो सकता है आदि को ठोस को हम क्या कहते हैं? शंकु या कोण कहते हैं। शंकु देखा होगा जब भी हम गांव में वगैरह में देखते हैं तो जो आइसक्रीम कुछ बेचने वाला आता है तो आइसक्रीम का जो खोखला होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोण शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंकु। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोण। अब हमारे पास में ये चित्र बनाया हुआ है। अब या फिर मंदिर की जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी सिरा होता है, वो भी किसके आकार का होता है? शंकु के आकार का होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यदि एक शंकु की त्रिज्या क्या है? आर है और ऊंचाई क्या है? एच तथा त्रियक ऊंचाई। अब यहाँ पर ये तो हमारे पास में खड़ी ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हो जाएगी। और जो आड़ी ऊंचाई होती है यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम बोलते हैं त्रियक ऊंचाई। और यहाँ से यहाँ तक ये हमारी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई बराबर सूत्र हो जाएगा, ये हमारे सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर शंकु की त्रियक ऊंचाई एल वर्ग बराबर आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग। जब हम ये वर्ग हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगी? कर्ण लग जाएगी, करनी लग जाएगी। तो हमारे पास में एल बराबर सूत्र हो जाएगा आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग और पूरे के ऊपर क्या आ जाएगी? करनी आ जाएगी। उसी प्रकार से हमारे पास में दूसरा सूत्र हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। अब पाई तो हमारे पास में ये यहाँ से यहाँ तक ये पाई एक हमारे पास में नियतांक है और आर हमारे त्रिज्या है और एल क्या है? एल हमारे त्रियक ऊंचाई है। उसी प्रकार से अगला सूत्र है हमारे पास में शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर और आर प्लस क्या होता है? एल। आर त्रिज्या है और एल क्या है? त्रियक ऊंचाई है। उसी प्रकार से शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर वर्ग एच। अब यहाँ पर ये एच है, ये हमारी ऊंचाई है, कौन सी है? ऊंचाई। और एल क्या है? त्रियक ऊंचाई है। तो शंकु के आयतन में सिर्फ ऊंचाई लगती है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रियक ऊंचाई लगती है। त्रियक ऊंचाई मतलब एल लगता है। उसके बाद हम देखते हैं गोला। अब गोला तो सभी ने देखा होगा, चाहे वो गेंद हो सकती है या फुटबॉल हो सकता है या फिर हमारे जो लड़कियां कंगन वगैरह पहनती है वो भी क्या होता है? हमारे पास गोला होता है। तो यहाँ पर क्रिकेट, गेंद, फुटबॉल आदि ठोसों को हम क्या बोलते हैं? गोला या स्फीयर कहते हैं। अब हमारे पास में हो जाएगा यदि एक गोले की त्रिज्या क्या हो? आर हो तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है और गोले का आयतन 4/3 पाई आर की घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर घात 3 क्यों आ रही है? क्योंकि आयतन की बात हो रही है। जैसे कि हमने शुरू में देखा कि आयतन घात 3 में होता है और क्षेत्रफल हमारे पास में वर्ग में होता है। उसके बाद में ये तो हमने किसकी बात कर ली? गोले की बात कर ली। ये गोला यहाँ पर मेरे को पूरी तरह से नहीं बना। आप पूरी तरह से अच्छे से गोल चित्र बना ले प्रकार के माध्यम से। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी होती है और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होता है? व्यास होता है। क्या होता है?
व्यास होता है। जब भी प्रश्न में व्यास दिया जाता है तो हम क्या निकालते हैं, त्रिज्या निकालते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास में अगला है अर्धगोला। ये तो हमने पूरे गोले की बात कर ली, अब हम बात करेंगे आधे गोले की। तो अर्धगोला मतलब किसी भी पूरे गोले को अगर हम काट दे तो हमारे पास में आधा गोला बन जाएगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमारे पास में हम देखते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर था, लेकिन हमने गोले को क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2, तो 2 पाई आर का वर्ग। उसी प्रकार से अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3 पाई आर की घात कितने हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसी प्रकार से हमारे पास तीसरा कौन सा हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन। जैसे हमारे पास में गोले का आयतन का कितना था, 4/3 था, और पाई आर की घात कितना है, 3। उसी प्रकार से अर्धगोले में यहाँ पर 4 था, तो यहाँ पर अर्धगोले की बात हो रही तो कितना हो जाएगा, 2, और 2/3 पाई आर की घात कितना, 3। अब ये अर्धगोले का आयतन का सूत्र हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे सूत्र समझ में आए होंगे और इन सूत्रों को आपको याद करना है। जब तक कि ये सूत्र याद नहीं होंगे तब तक आप आगे के प्रश्नावली के सवाल को याद नहीं कर सकते या हल नहीं कर सकते हैं। तो एक बार हम पूरे सूत्र को स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसको लिखना, इसके बाद इसके आगे हम जो सवाल है उस सवाल को करेंगे। तो ये सूत्र है, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब इसके बाद हम आगे की जो कक्षा 10वीं का जो अध्याय 13 है उसके हम 13.1 का एक सवाल करेंगे। इन सूत्र के माध्यम से आगे सवाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में प्रश्न है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की घात 3 है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कितने घनों की बात करी है, 2 घनों की बात करी है। कितने घनों की बात करी है, 2 घनों की। तो हम यहाँ पर चित्र में 2 घन बनाया है, एक ये वाला घन है, ये वाला घन है। इन 2 घनों को मिलकर क्या बनाया जाता है, घना बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, घना बनाया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है घन का आयतन। घन का आयतन मतलब प्रत्येक घन का आयतन प्रश्न में दे दिया, 64 सेंटीमीटर की घात कितना दिया है, 3 दिया है। अब अपन मान लेते हैं, माना कि प्रत्येक घन की भुजा कितनी है, a है। अब हमने प्रत्येक घन की भुजा, इस पूरे घन प्रत्येक जो किनारे हैं इन सब की भुजा को क्या मान लिया, a मान लिया। यहाँ से यहाँ तक की भुजा भी कितनी हो जाएगी, a। यहाँ से यहाँ ये भी कितना हो जाएगा, a, और ये भी यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। उसी प्रकार से ये दूसरे घन के भी प्रत्येक, क्योंकि हमने प्रत्येक के लिए लिखा है। तो अब हम इन दोनों घनों को मिलाकर या जोड़कर हम क्या बना रहे हैं, घना बना रहे हैं। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। लंबाई कैसे हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L बराबर कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और हमारे पास में जो चौड़ाई थी, चौड़ाई तो वही रहेगी क्योंकि चौड़ाई में तो वही रहेगा, और ऊंचाई भी कितनी रहेगी, वैसी की वैसी रहेगी जो कि हमने a माना था। अब यहाँ पर देखते हैं घन का आयतन। घन का आयतन हमने अभी देखा था सूत्र के, घन का आयतन बराबर a की घात कितना होता है, 3 होता है। अब प्रश्न में घन का आयतन तो दे दिया, कितना दे दिया, 64। तो इसके स्थान पे क्या लिख दिया हमने, 64 बराबर a की घात 3। अब 64 का घनमूल, 64 का घनमूल कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4, और 4 की घात कितना लिख दिया हमने, 3। फिर से हम 4 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 बराबर, इसके बराबर में क्या है, a की घात 3। अब ये घात 3 से घात 3 कट गया तो a बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। अब हम परिणामी घनाभ के लिए लिखते हैं कि लंबाई को हम l मानते हैं। तो हमारे पास में जो लंबाई है, तो हमारे पास में प्रत्येक भुजा कितनी है, a माना हमने, प्रत्येक भुजा क्या माना, a, और a बराबर कितना आया, 4 सेंटीमीटर। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक कितनी लंबाई हो जाएगी, 2l, और 2 गुणित l का मान, मतलब a का मान कितना आया, 4, मतलब 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो हमारे पास में लंबाई कितनी हो, 4 + 4 कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, या फिर l बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से हम बात करते हैं चौड़ाई की। तो चौड़ाई हमने क्या मानते हैं, b, और प्रत्येक भुजा मतलब प्रत्येक घन की भुजा क्या है, a है। तो b चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब हम यहाँ पर सूत्र देखते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। अब हम मान रख रहे हैं, जो भी हमने यहाँ पर जो मान माने थे वो मान इसमें
रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 2 गुणित 8, 8 मतलब लंबाई कितनी है हमारे पास में 8 और चौड़ाई कितनी है 4, फिर प्लस हमारे पास में चौड़ाई 4 है और ऊंचाई कितनी है 4, तो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो क्या का चिन्ह लिखेंगे, गुणे का, तो 4 गुणित 4 प्लस हमारे पास में ऊंचाई कितनी है 4 और लंबाई कितनी है 8। अब हम पहले बोर्डमास के नियम के अनुसार पहले कोष्टक को हल करते हैं। तो 8 चौ कितना होता है 32 और 4 चौ कितना 16 और 4 8 कितना 32। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 80 और 80 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर वर्ग। मैंने कहा था कि जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सेंटीमीटर की घात 2 लगाना है, मतलब घात 2 लगाना, चाहे वो मीटर में दिया हो या सेंटीमीटर में दिया हो। तो जब भी क्षेत्रफल में दिया जाता है तो हमको अपने को किसमें लिखना है, वर्ग में लिखना है। और अगर आयतन पूछता है तो सेंटीमीटर की घात कितना हो जाता है 3 हो जाता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो ये सवाल समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।